हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर बच्चों पढ़ेंगे 12। जैसा कि बच्चों इससे पिछले वीडियो में हम सब क्वेश्चन 1 से 11 तक हल कर चुके हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएँ परिमेय और कौन कौन संख्याएँ अपरिमेय हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो है इससे हम पहले हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को √23। तो बच्चों जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात हो जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं और जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं हो पाता है उन्हें अपरिमेय कहते हैं। तो बच्चों √23 का हमारा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो पाएगा, इसलिए यह हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है √225। तो बच्चों अगर जो हम 225 का वर्गमूल निकालें तो बच्चों इसका होगा गुणनखंड 15 गुणे 15। अब बच्चों 15 इससे बाहर आ जाएगा। तो बच्चों 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15। और बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796। तो बच्चों अगर दशमलव के बाद सीमित अंक होते हैं तो भी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478 . तो बच्चों दशमलव प्रसारण में एक नियम और भी है कि अगर दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और डॉट लगा होता है तो वो भी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत भी ही आती है। तो बच्चों ये भी हो जाएगी एक परिमेय संख्या। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 1.101001001401 इस प्रकार के बच्चों संख्याओं को हम बताए हैं पिछली वीडियो में कि इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है कि अगर जो हमें दो संख्याएं दी हो और उनके बीच में केवल एक अपरिमेय संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो लिखेंगे चूंकि एक और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बच्चों हमारा हो जाएगा वो √1 गुणे 2 हो जाएगा। अब √2 करने 2। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या होता है कि अगर जो हमें दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं के योगफल का आधा कर देते हैं। इसका एक सूत्र होता है बच्चों कि A और B के बीच की परिमेय संख्या बच्चों ये हो जाएगा A + B/2। तो इसी प्रकार बच्चों हमसे पूछा गया है 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो लिखेंगे बच्चों चूँकि 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1/3 + 1/2/2। अब बच्चों इसे हम हल करेंगे तो चूंकि इसका जो हर है वो बराबर नहीं है तो तिरछा गुणा करेंगे। 2 करने 2 + 3 करने 3 और बटे बच्चों हो जाएगा 3 दूनी 6। और बच्चों इन सब का बटा है कितना 2। अब बच्चों ये हो जाएगा 3 2 5 बटे 6 और बटा 2। ये बच्चों हमारा मुख्य बटा है। तो अगर जो मुख्य बटा के नीचे कोई संख्या होती है तो उसके बटे में हम एक कर सकते हैं अपने मन से। अब ये हमारा हो जाएगा 5/6/2/1। तो बच्चों इस प्रकार के बटा को हल करने के लिए क्या करते हैं कि मुख्य बटा के जो ऊपर बटा है इसे ऐसे रखेंगे, इस बटे में बच्चों लगाएंगे गुणा का चिन्ह
अब बच्चों ये बटा पलट जाएगा, हो जाएगा 1/2। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 5 एकन्ने 5 और 6 दूनी 12। इस प्रकार बच्चों हमें 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या मालूम हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः संख्याएं ये बच्चों मिल गई हमें 1/3, 5/12 और बच्चों 1/2। अब बच्चों हमें 1/3 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या मालूम हो गई है, हमें 3 ज्ञात करनी थी। तो अब बच्चों चाहे आप 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लें या 5/12 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लें। तो बच्चों हम लिखेंगे पुनः 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा उसी प्रकार से 1/3 प्लस 5/12 और बटे में 2। अब बच्चों ये हर बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 3 और 12 का लेंगे एलसीएम। तो बच्चों हो जाएगा 12, 3 चौके 12। अब बच्चों इसके अंश में 1 है तो लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इस 12 को इस 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12। बच्चों जितना भागफल आएगा उससे इसमें हम गुणा करेंगे, तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस 5 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों इस 12 से इसको भाग करेंगे तो 12 करने 12, तो भागफल 1 आया तो 1 से गुणा करेंगे। बच्चों सब के बटे में कितना जाएगा 2। तो ये बच्चों हो जाएगा 4 एकन्ने 4 प्लस 5 एकन्ने 5 बटे 12 और बटे में 2। इसके बटे बच्चों में 1 करेंगे और ये हो जाएगा 5 4 9 बटे में 12 और गुणे 1 बटे में 2, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 एकन्ने 3 बटे में 4 दूनी 8। कहेंगे बच्चों अतः संख्याएं अब बच्चों हमें मिल गया हमें 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा संख्याएं 1/3, 3/8, 5/12, 1/2। तो बच्चों हमें अब 2 संख्याएं मालूम हो गई। अब बच्चों हमें आप चाहे 1/3 और 3/8 के बीच की निकाल लें परिमेय संख्या, 3/8 या 5/12 के बीच की निकाल लें परिमेय संख्या, या 5/12/2 के बीच की निकाल लें। तो हम बच्चों अब निकालेंगे, लिखेंगे पुनः 5/12 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा 5/12 प्लस 1/2 और बटे में 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे 12 और 2 का लेंगे एलसीएम, तो बच्चों ये हो जाएगा 12। अब इसके आंसर में बच्चों 5 है तो 5 गुणे 12 एकन्ने 12, तो 1 से गुणा होगा इसमें। इसके आंसर में बच्चों 1 है तो 2 छक 12, तो 6 एकन्ने 6 से गुणा होगा। अब बच्चों ये हो जाएगा 2। अब बच्चों क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 एकन्ने 5 प्लस 6 एकन्ने 6 और बटे में 12, तो सब के बटे में कितना हो जाएगा 2। बच्चों इसके बटे में 1 करेंगे हम, तो 1 6 5 11 बटे में 12। बच्चों इसके बटे में हम 1 करेंगे, इस बटे पे लगेगा गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसे पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा। अभी 11 करने 11 और बाद 24। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारी संख्याएं मिलेंगी, अतः संख्याएं हमारी हो जाएंगी, बच्चों इससे पहले हमारी संख्याएं थी 1/3, 3/8, 5/12 और बच्चों 5/12 और 1/2 के बीच की संख्या कितनी मिली हमें, मिली है 11/24। तो हो जाएगी 11/24 और 1/2। तो इस प्रकार बच्चों हमें 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं मालूम हो गई। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, -2/5 और -1/5 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो बच्चों से जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे -2/5 और
-1/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा -2/5 प्लस होता है। फिर बच्चों अगला पद भी हमारा माइनस में है, तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट में -1/5 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो अब इसे बच्चों हम आगे हल करेंगे। तो ये -2/5, ये प्लस गुणे माइनस -1/5 बटे में 2। अब बच्चों इसका हर बराबर है तो इसे एक बार लिखेंगे, ऊपर -2 और -1 -3 हो जाएगा बटे में 2, इसका बच्चों बटे में 1 करेंगे। अब बच्चों ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/5 गुणे 1/2। तो बच्चों आएगा 3 करने 3 और 5 दूनी 10। तो अतः संख्याएं बच्चों हमें मिल जाएंगी, अतः संख्याएं मिल जाएंगी -2/5 कामा -3/10 और फिर -1/5। अब बच्चों हम लिखेंगे पुनः -2/5 और -3/10 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी -2/5 प्लस ब्रैकेट -3/10 बटे में 2। अब ये बच्चों हमारा हो जाएगा -2/5 प्लस गुणे -3/10 बटे में 2। बच्चों इसे हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे, इसके हर का एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ये -2 है गुणे 5 दूनी 10 तो 2 से गुणा हो जाएगा, -3 गुणे 10 करने 10 तो 1 से गुणा हो जाएगा और बटे में बच्चों कितना आ जाएगा 2। अब बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 करने 3 बटे में 10 और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये बच्चों हो जाएगा -7 बटे में 10 और बच्चों ये हो जाएगा बटे में 2 बटे में 1। अब इसको बच्चों हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा -7 बटे में 10 गुणे 1 बटे में 2। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 7 करने 7 10 दूना 20 तो -4/20। तो आ जाएगा अतः संख्याएं बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगी -2/5 और बच्चों -2 और -3 2/5 और -3/10 के बीच की बच्चों संख्या मिली हमें -7/20। तो ये बच्चों हो जाएगा -2/5 कामा -7/20 कामा -3/10 और फिर -1/5। अब बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे -3/10 और -1/5 के बीच की परिमेय संख्या। लिखेंगे पुनः -3/10 और -1/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा -3/10 प्लस ब्रैकेट में -1/5 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब बच्चों हम इसे हल करेंगे तो बराबर लिखेंगे -3/10 प्लस गुणे -1/5 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा 2। अब बच्चों ये हमारा आ जाएगा, देखेंगे तो 10 और 5 का निकालेंगे एलसीएम तो बच्चों आ जाएगा 10। ये -3 बच्चों है, 10 करने 10 1 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 तो हो जाएगा। अब बच्चों इससे हम हल करेंगे तो 3 करने 3 -3, 2 करने 2 -2 और बच्चों बटे में 10। बच्चों हमारा हो जाएगा 3 2 5 -5 बटे में 10 और बच्चों बटे में 2 है तो इसके बटे में 1 कर देंगे। अब बच्चों इसको हम पलटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -5/10, जो इस पर लगेगा गुणा का चिन्ह और 1/2 हो जाएगा। 5 करने 5 5 दूनी 10 तो बच्चों जाएगा -1 करने 1 2 दूनी 4। तो अतः संख्याएं बच्चों में मिलेंगी
संख्याएं बच्चों में मिल जाएंगी। पहली संख्या बच्चों हमारी कितनी थी पहले, -2/5, -7/20, -3/10। अब बच्चों 3/10 और 1/5 के बीच की संख्या हमें मिल गई है, -1/4 और फिर -1/5। ये बच्चों इसका हो जाएगा आंसर। अब बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 16 है कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इससे बच्चों जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 + 3/2, तो 2 3 5/, में कितना बच्चों हो जाएगा 2। अतः संख्याएं बच्चों में मिल जाएंगी, हमें बच्चों मिल जाएंगी, वो मिलेगी 2, 5/2, 3। अब बच्चों पुनः 2 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 + 5/2 बच्चों इसके बटे में 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। अब चाहे एलसीएम चौड़ा कर लें, 2 दूनी 4 + 5 करने 5 और बटे 2 करने 2। अब बच्चों इसके बटे में 2 है तो हम बटे में 1 कर सकते हैं। अब बच्चों ये आ जाएगा 5 4 9/2। बच्चों इस पर लगेगा गुणा का चिन्ह, ये पलट के 1/2 हो जाएगा। बच्चों ये आ जाएगा 9/4। तो अतः संख्याएं बच्चों में मिलेंगी, वो बच्चों मिलेंगी 2 और बच्चों 2 और 5/2 के बीच की संख्या 9/4 हमें मिली है, तो हो जाएगी 9/4, फिर 5/2 और फिर 3। अब बच्चों लिखेंगे पुनः, अब हम बच्चों 5/2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। 5/2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा 5/2 + 3/2। तो इसके बटे में 1 करेंगे हम, तो यह जाएगा 5 करने 5, 2 3 या 6/2 करने 2। अब बच्चों ये हो जाएगा 2/1 कर लो आप। अब बच्चों इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा, अब देखेंगे 5 और 6 11/2 और गुणा का चिन्ह बच्चे लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो यह जाएगा 11 करने 11/2 दूनी 4। तो अतः संख्याएं बच्चों आपको मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी 2, 9/4, 5/2। और बच्चों 5/2 3 के बीच की संख्या मिल गई हमें 11/4 और फिर लिखेंगे 3। ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। तब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है इसके बराबर हम लिखेंगे P/Q। अब बच्चों बराबर के बाएं पक्ष में हमें केवल √2 चाहिए, तो बच्चों इसके साथ में 2 प्लस किए हैं तो जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा √2 बराबर P/Q -2। बच्चों इसको हम हल करेंगे तो बटे में 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा √2 बराबर P करने P -2 करने 2Q बटे में Q करने Q। बस अब बच्चों लिखेंगे हम हिंदी, चूँकि P -2Q बटे Q ये बच्चों हमारी एक परिमेय संख्या है, तब जो बच्चों हमारा √2 है इसके बराबर है, तब √2 भी एक
परिमेय संख्या होगी। किंतु इसका विरोधाभास करते हुए यह ज्ञात होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब परिमेय तथा अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते। अतः यह सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो बच्चों अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।